ओम शांति दोस्तों। नमस्कार। आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके की थी। और दोस्तों उसका केवल एक एम था। उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि मानव की नेवर एंडिंग ग्रीड जो है, नेवर एंडिंग नीड्स जो है वो बढ़ रही हैं। इसलिए जो 5 तत्व जिसके द्वारा ये पूरा विश्व ही नहीं लेकिन हमारा शरीर, हमारी ये प्रकृति भी बनी है दोस्तों, हमारी पृथ्वी, हमारी जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका प्रदूषण डेफिनेटली बढ़ेगा। और इसको रोकने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों कैसा लगेगा आपको सुनकर, यदि आपको ये पता लगे कि आज के दिन पर 27,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। दोस्तों 27,000 पेड़ रोज जब हम काटते हैं तो ये संख्या 98 लाख पेड़ साल के अंदर हो जाती है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एक अखबार का एडिशन रिसाइकिल करते हैं दोस्तों, तो आप 75,000 पेड़ों को बचा सकते हैं, उसको जान दे सकते हैं। दोस्तों पानी को ही देखिए, 71% हमारी जो अर्थ है वो वाटर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव को केवल 1% वाटर की एक्सेस है। और उस 1% वाटर को भी आज हमने संपूर्ण रूप से पॉल्यूट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी को फिल्टर करते रहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग प्योरीफाई करके पीते रहते हैं। जो पानी नेचुरली और इनेटली प्योर था, वही आज हमारे लिए बीमारियों का भी कारण बन गया है। दोस्तों उस पानी के अंदर कभी कभी हम कूड़ा डालते हैं, प्लास्टिक्स डालते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी 10 लाख से भी ज्यादा समुद्र के प्राणी जो हैं, जो मेरीन लाइफ है, वो अपने प्राण को गंवा बैठती है हमारे इस डाले हुए प्लास्टिक्स और प्रदूषण के द्वारा। दोस्तों इमेजिन करिए, आज दोस्तों यदि हम पेपर को ट्रीज से लेते हैं तो वो पेपर को अगर हम रिसाइकिल करें तो आप उसको 6 बारी रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन आज के मानव का इस तरफ दोस्तों ध्यान ही नहीं। अपने भोजन को ही देखिए दोस्तों, हमारा भोजन जो आज फूड वेस्ट के रूप में बाहर कभी कभी बच जाता है, निकलता है, वो 14% कार्बन एमिशंस के रूप में दोस्तों वो कंट्रीब्यूट पूरे विश्व के अंदर कर रहा है। और अब तो आंकड़े ये कहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2050 तक ह्यूमन यानी मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को, हम सबको, आपको और हमको 3 ऐसे अर्थ चाहिए होंगी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दोस्तों ये अलार्म नहीं तो क्या है। रेडिएशन बढ़ रही हैं, आकाश की तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर समाप्त हो चुकी है, ग्लास हम यूज करते हैं, ग्लास डिकम्पोज नहीं होता। अपनी नेवर एंडिंग डिजायर्स के कारण दोस्तों आज मानव ने जिस प्रकृति ने उसे जिए दान दिया, उसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे बड़ी चेतावनी और क्या होगी। अग्नियों को देखिए दोस्तों, अग्नि हर रूप से, फॉरेस्ट फायर्स के रूप से पूरे विश्व में विध्वंस मिटाई हुई है। कहीं पर कभी भी तूफान आ जाता है दोस्तों, ये समुद्री तूफान कितनी ही जानों का नुकसान कर देता है। पृथ्वी भी दोस्तों जब परेशान होती है तो अर्थ क्वेक के रूप से वो बाहर निकलती है और वो मानव को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। दोस्तों ये हमारी ही क्रिएशन है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ताकि अगर हम ये समझें कि अपने समाज, अपने देश के अंदर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें अपने अंदर अपनी सोच के पॉल्यूशन को भी रोकना है, और बाहर से भी हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना है। उन छोटी छोटी बातों को यदि हम करें तो दोस्तों हम सबका कंट्रीब्यूशन उस समाज को सुधारता है, उस सोसाइटी को सुधारता है, उस शहर को सुधारता है, उस देश को परिवर्तित करता है। और कहीं ना कहीं अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन, अपना बिट प्ले करते हैं दोस्तों, तो ये पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला मंत्र जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। दोस्तों रिड्यूस करिए उन चीजों को जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों अत्यधिक ऐसी चीजों को लेना जिनको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे प्लास्टिक्स बैग्स हैं, जैसे ऐसा मटेरियल है जिसका डिकम्पोज पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों, लाइक हमारा शीशा है। एक शीशे की बोतल को डिकम्पोज होने के लिए 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, इन सब चीजों को यदि हमें यूज करना भी पड़ता है तो मैक्सिमम पॉसिबल वे में आप इनको रीयूज करिए या रिसाइकिल करिए। दोस्तों जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रकृति को कहीं ना कहीं दोस्तों बचाते हैं। एक छोटी सी बात दोस्तों जो हम घर पर और भी कर सकते हैं, हमारे घर से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिलता है उसको हम कभी कभी कूड़े में फेंक देते हैं। दोस्तों उस वेस्ट को आप अपने घर में ही एक कंपोस्ट बिन लीजिए, एक खड्डा लीजिए, उसी के अंदर आप उसको
गाड़ दीजिए दोस्तों। और जब आप उसके अंदर उसको रख देते हैं, कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद वो एक खाद के रूप में आपके सामने आ जाता है और वो उसी धरती को उपजाऊ बनाता है। तो दोस्तों, घर का ही निकला हुआ सामान यदि हम प्रॉपर और समझदारी से यूज करें, रिसाइक्लेबल के रूप से, वेस्ट के रूप से यूज करें दोस्तों, तो ये हमारे लिए एक एसेट के रूप में चेंज हो जाता है। दूसरा मंत्र जो आज मैं आपको देना चाहूंगा वो है एजुकेट एंड वॉलंटियर। दोस्तों, कोई तो करेगा, केवल ये हमारे प्रदर्शन हो, हमारे अलग अलग प्रकार के धरने हो या पॉलिसीज हो या अवेयरनेस कैंपेन्स हो, इससे चेंज नहीं आने वाला। लेकिन आज हम सबको अपने मन के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, मन के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। इसके लिए वॉलंटियर करिए अपनी छोटी छोटी सोसाइटीज में, और सोसाइटी में भी नहीं तो दोस्तों अपने घर में वॉलंटियर करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, अपने बच्चों को एजुकेट करिए। पानी को ही लीजिए दोस्तों, पानी को कंजर्व करिए। जब हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं दोस्तों, तो बड़ी बाल्टी की जगह छोटी बाल्टी लीजिए। ब्रश करते हुए पानी के नलके को ऑफ करिए दोस्तों। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को जब हम करेंगे तो हमारा पानी बचता है, और ये बचा हुआ पानी हमारे लिए अमृत का काम करता है। ये हमारे लिए ही है दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे बिट्स को सबके लिए आप अवेयरनेस क्रिएट करिए, सोसाइटी में अवेयरनेस करिए दोस्तों। इमेजिन करिए, जब आप ये कंट्रीब्यूट करते हैं और आप जैसे 100 अदर और लोग आपके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कितने पानी को बचा सकते हैं दोस्तों। आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, आपके अलग प्रकार के केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं। इंश्योर करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा कि हमारी इंडस्ट्री से निकलता हुआ ये केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल पदार्थ हैं, वो किसी भी प्रकार से हमारे पानी के अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए। पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं, जो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं दोस्तों, उनका उपयोग ना के बराबर करिए, और यदि कर भी रहे तो इंश्योर करिए दोस्तों कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, वरना वही भोजन, वही फल एंड फ्रूट्स हम सबको खाने पड़ते हैं, और ये अनेक अनेक बीमारियों को जन्म देने का एक मेजर कारण बन जाता है दोस्तों। तीसरा मंत्र जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूज वाइजली दोस्तों। जो लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो मोर रिन्यूएबल सब्सटेंसेस हैं, उन चीजों को यूज करिए। आपके ट्रैवल के अंदर हम कंबाइंड ट्रैवल करें, अपनी इस बाईसाइकिल को यूज करें जिसके अंदर किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं यूज होता। और यदि हमें कार या ट्रैवल चीजों को यूज भी करना है तो दोस्तों साथ मिलकर ट्रैवल करें, कार पूलिंग करें, जिसके द्वारा हमारा खर्चा कम हो, जिसके द्वारा हमारा पॉल्यूशन कम हो। ये छोटी छोटी चीजों को हम करते हैं दोस्तों, ये पावरफुल रूप से हमें हेल्प करता है दोस्तों। सस्टेनेबल लाइट, नेचुरल लाइट, सनलाइट है, सोलर रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल पावर है, इन चीजों को आप जरूर मैक्सिमम रूप में यूज करिए यदि आपका वर्क प्लेस या आपका घर का एनवायरनमेंट इसके लिए सजेस्ट करता है दोस्तों। यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं तो हमारा वो लॉन्ग लास्टिंग जो लाइट बल्ब है वो ग्रीन हाउस एमिशंस को सिग्निफिकेंटली कम करता है, और इस प्रकार से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी सिग्निफिकेंटली कम होता चला जाता है दोस्तों। अगर आपके पास बड़ा घर नहीं है, छोटा घर भी है, तो एक पेड़ जरूर लगाइए। घर के अंदर भी छोटे छोटे प्लांट्स को बोइए, बीज लाकर, जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उन प्लांट्स को उगाइए। वो प्लांट्स हमको फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और एनर्जी सेविंग करते हैं, एनवायरनमेंट को सिग्निफिकेंटली कूल भी करते हैं दोस्तों। इसलिए हर व्यक्ति एक प्लांट, एक पेड़ को लगाए। आप सोचिए, अगर एक समाज के अंदर सभी एक छोटे छोटे पेड़ को लगाएंगे दोस्तों, तो ग्रीनरी बढ़ेगी, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, और हमारे सस्टेनेबल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इन सब के लिए हम सबको मिलकर आना पड़ेगा। यदि हम ये सोचे कि वो कर लेगा और मेरे करने से क्या फर्क पड़ देगा, तो दोस्तों ये कभी भी नहीं होगा। और आज यही सोच हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बढ़ाती चली जा रही है। जागृत करिए, अवेयर होइए, वॉलंटियर करिए, और सबका हाथ पकड़ के उनको एनफोर्स करके कराइए कि हमें इस एनवायरनमेंट को रोकना ही है, पॉल्यूशन से हमें इसको बदलना ही है, और वापस सस्टेनेबल सिचुएशन में दोस्तों लेकर आना है दोस्तों। इसके लिए अपने मन के संकल्पों को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। इन सब बातों को हम सोचते हैं दोस्तों, लेकिन पृथ्वी के जो ये 5 तत्व हैं, ये जो हमारे एनवायरनमेंट के 5 तत्व हैं, ये हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। सोचिए, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, चाहे हम उसके ऊपर चलें, चाहे हम उसके ऊपर उसको खोदें, तब भी वो हमको वापस देती है। वो धैर्यवत होकर हमारे प्रहार को सहन करती है। इसी प्रकार दोस्तों, आज अपनी सोच को भी धैर्यवत बनाना और अपनी सोच में भी दान की प्रवृत्ति को लाना बहुत आवश्यक है। दूसरों को देना, खुले दिल से देना, ये बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। पृथ्वी हमको ये बहुत सुंदर रूप से सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति आए, प्रकृति
कोई भी हमारे सामने आए उसको खुलकर दान दीजिए, उसको दीजिए। देने में ही दोस्तों हमारे जीवन की खुशी समाई हुई है। दोस्तों जब हम जल की बात करते हैं, जल हमारे लिए प्राण है। हमारी 80% ऑफ द बॉडी इज वाटर। लेकिन जल हमको बहुत सुंदर दो गुण सिखाता है। जल जितना सुंदर रूप से फ्लेक्सिबल है उतना ही वो शक्तिशाली भी होता है। जितना वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है उतना ही वो कठिन मार्ग से अपना रास्ता भी बना लेता है। दोस्तों इसी प्रकार अपने जीवन में भी संकल्पों को मोल्ड करने की शक्ति लेकर आइए। अपने संकल्पों को फिक्स मत करिए, अपने संकल्पों को फ्लेक्सिबल रखते हुए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करिए। और आज की ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जल हमको पावरफुल मैसेज दे रहा है कि बी फ्लेक्सिबल। अपने जल को रिसोर्सफुली एंड केयरफुली यूज करिए। दोस्तों ये जल हमारे लिए ही है। इसी प्रकार हमारे संबंधों, हमारे रिश्तों में भी जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी आती है, हमारे अंदर शक्ति आती है कि हम स्वयं को भी परिवर्तन करें और अपने संसार, अपने समाज, अपने परिवार के अंदर भी वो परिवर्तन दोस्तों हम ला सकते हैं। जल हमको कितना सुंदर रूप से ये सिखाता है। दोस्तों अग्नि, अग्नि के अंदर प्योरिटी की शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति है। अग्नि जहां ज्योति जगा सकती है वहीं वो भस्म भी कर सकती है। दोस्तों इसी प्रकार जब हमारे संकल्प भी प्योर, शक्तिशाली और पवित्र होते हैं, वो हमारे पुरानी हैबिट्स को, संस्कार को भस्म करके परिवर्तित कर देते हैं और ये नई सोच एक नए विश्व का निर्माण करती है। दोस्तों इसीलिए आज संकल्पों के अंदर भी पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करिए, उसको जागृत करिए, उसको एनलाइटन करिए। ये सोच ही हमारी विश्व, हमारी सृष्टि का निर्माण करती है। दोस्तों आकाश को देखिए, आकाश धैर्यवत है। आकाश के अंदर समाने की शक्ति है, आकाश के अंदर फ्रीडम की शक्ति है। दोस्तों जब वो फ्रीडम है, वो समाने की शक्ति है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे संकल्प भी जब फ्री होते हैं, हर एक को आश्रय देने की शक्ति रखते हैं दोस्तों, तो हमारा परिवार के अंदर वासुदेव कुटुंबकम की भावना आती है। हम आजाद होकर उड़ते हैं, एक नई सोच के साथ उड़ते हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमको बार बार सिखा रहा है कि परिवर्तन के लिए एक नई सोच की आवश्यकता है, एक नया दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तो आकाश की तरह अपनी सोच को आजाद बनाइए, अपनी सोच को शक्तिशाली बनाइए, ताकि हमारा विश्व के अंदर बढ़ता हुआ पॉल्यूशन रुके। और आखिरी बात दोस्तों वो है हमारी वायु। वायु दोस्तों वो हमें प्राण देती है। वायु कुछ और नहीं, वो हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशंस ही वायु की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार आपको वायु दिखती नहीं है लेकिन वो हमारे जीवदान के रूप से हमारे लाइफ को चलाती है, उसी प्रकार हमारे वाइब्रेशंस भी दोस्तों इस संसार को चलाते हैं, इस संसार को शक्तिशाली और पवित्र बनाते हैं। दोस्तों जब हमारी सोच पवित्र होती है, हमारे सोच, हमारे संकल्प शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल और पॉजिटिव होते हैं, वो पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन संपूर्ण विश्व में फैलते हैं। आज परिवर्तन के लिए इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए, कर्तव्यबद्ध होइए और अपने पार्ट को दोस्तों जरूर प्ले करें। कहीं ना कहीं आज इस पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है हम आगे आएं, कदम उठाएं, संकल्प से संकल्प मिलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, कदम से कदम मिलाएं दोस्तों। तभी ये बढ़ता हुआ एनवायरमेंटल पोल्यूशन रुक सकता है और विश्व जो एक कैटास्ट्रोफिक की कगार पर आ चुका है दोस्तों, उसको हम यहीं पर रोक सकते हैं। आइए सच्चा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए अपने मन, अपने संकल्प, अपनी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाएं और अपने कर्तव्यबद्ध होकर अपने परिवार को भी हम एक नया देश दें दोस्तों, एक नई सोच दें, समाज को एक नई सोच दें। दोस्तों करने दीजिए लोग जो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे परिवर्तन होना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, मुझे आज फिक्र है, मुझे आज कंसर्न है कहीं ना कहीं अपनी और अपने आने वाली जनरेशन्स की, ताकि मैं उनको एक सुंदर भविष्य, एक सुंदर विश्व दोस्तों गिफ्ट करके लाऊं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।